तो मुनि महाराज को नाम गुण स्थान होता है। ठीक है, तो द्वितीयोपसम सम्यक्त का प्रारंभ जो होता है वो 7वें गुण स्थान से होता है, और समापन कहाँ तक होता है? समापन नहीं होता है, उपसम पे लौट करके 7वें में ही होता है, अथवा चौथे में होता है, चौथे में भी आ जाता है द्वितीयोपसम। ठीक है, तो जब चारित्र मौनी के उपसम करने के लिए उद्यत होता है उस समय द्वितीयोपसम होता है, और जब दर्शन मोहिनी का उपसम करता है उस समय प्रथमोपसम होता है। ठीक है, द्वितीयोपसम का मतलब है कि वहाँ पर जो दर्शन जो क्या नाम है सम्यक तो प्रकृति का उदय चल रहा है उसको भी उपसमा देता है। यहाँ तो किसको उपसमा रहा था? मिथ्यात्व को, सम्यक मिथ्यात्व को, सम्यक तो प्रकृति को, तीनों को उपसमाया। और द्वितीयोपसम में जो सम्यक तो प्रकृति का उदय चल रहा है उसको भी दबा देता है, उसको भी उपसमा देता है। इसको कहते हैं द्वितीयोपसम। कहाँ से गुणस्थान यहाँ पर? दूसरा गुणस्थान कब आता है? 24 ठाणों में 34 स्थान दर्शन में कई बार बता चुके। दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय में आता है। यहाँ तो अनंतानुबंधी का उदय है ही नहीं है। हम 7वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। द्वितीयोपसम सम्यक तो कहाँ पर करता है? 7वें गुणस्थान में करता है, 6वें 7वें गुणस्थान में करता है, और वहाँ से श्रेणी आरोहण करता है, फिर 8वें में जाता है, 9वें में जाता है, 10वें में जाता है, 11वें में जाता है, फिर लौटता है, फिर आ जाता है 6वें 7वें में। अभी दूसरा कहाँ से आया यहाँ पर? दूसरा कब होता है? जब उपसम सम्यक्त में जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली काल शेष रहने पर उसका परिणाम बिगड़ जाए तो अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। उसे साधन कहते हैं, उसे ही दूसरा गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, अनंतानुबंधी के उदय में वहाँ आता है। अभी यहाँ साधन की बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यो प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है। मान लीजिए अभी किसी को सम्यक दर्शन हुआ प्रथमोपसम, उसके बाद वो मिथ्यात्व में चला गया, और मिथ्यात्व में जा कर के उसने बहुत समय बाद उन्हें एक सागर निकल गया, और एक सागर निकलने के बाद फिर से उसे उपसम हुआ, तब कौन सा होगा? द्वितीयोपसम कैसे होगा? द्वितीयोपसम कैसे होगा? 7वें गुणस्थान में अभी फिर हमने क्या बताया था? अभी द्वितीयोपसम कहाँ होता है प्रारंभ? तो दूसरी बार में भी उसे प्रथमोपसम ही होगा, उपसम होगा तो। और मान लीजिए अभी उपसम सम्यक्त हुआ, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद फिर सम्यक दर्शन हुआ, तो अब कौन सा होगा? पूरा कर्मकांड याद हो गया, ये नहीं मालूम कि कौन सा होगा। अच्छे उपसम होगा। और कौन सा होगा? 6 उपसम होगा। उपसम सम्यक्त के बाद यदि फिर भी सम्यक्त तो रहता है तो कौन सा हो जाएगा? 6 उपसम हो जाएगा। फिर उपसम कब होगा? रुक जा, उपसम कब होगा? फिर उपसम जब होगा
जब मिथ्यात्व के साथ में पल्योपम का असंख्यातवा भाग यानी असंख्यात वर्ष तक रह लेगा, फिर यदि सम्यक्त होगा उसे तो प्रथमोपसम होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब जो क्षयोपसम सम्यक्त होता है वो सम्यक्त प्रकृति के उदय में होता है, और सम्यक्त प्रकृति को उसने मिथ्यात्व में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया, तो वो तो रही नहीं है, उसकी सत्ता खत्म कर दी उसने। अब उसका उदय कहाँ से आएगा? तो उदय नहीं आएगा, इसलिए उसे फिर से प्रथमोपसम ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त में सम्यक्त प्रकृति की और सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता हो जाती है, इसलिए। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कब अपन को प्रथमोपसम होगा, कब द्वितीयोपसम होगा, कब क्षयोपसम होगा, ये नोट करके रखना चाहिए, बार बार उसको रिवीजन करो। 34 स्थान दर्शन में सब लिखा हुआ है, सब लिखा है उसमें, पहले भाग में, दूसरे भाग में, वो तो सब में ही है। पहला भाग पढ़ो, पहले उसकी परिभाषाएं पढ़ो, प्रथमोपसम सम्यक्त तो कब होगा, तो परिभाषाएं प्रारंभ में उन परिभाषाओं को पढ़ो। ये कोई पेज नंबर 1 से लेकर के 50 तक, उसमें सब परिभाषाएं हैं। तो अब इनको पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा, पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वैसे हर पुस्तक में लिखा हुआ है, लब्धिसार पढ़ेंगे, कर्मकांड पढ़ेंगे, लेकिन समझ में तो आए, ऐसा। शरीर 8 कौन कौन से, जरा नाम गिनाओ। कार्मण और तेजस। तेजस का योग नहीं होता है कभी। तेजस शरीर आत्म प्रदेशों में हलन चलन कराने में निमित्त नहीं होता है। हाँ, ठीक है। कौन से महाराज के पास पूछ रहे थे? फिर तो क्या कहा उन्होंने? फिर जब आपके समझ में आ चुका था तो टाइम खराब करने से क्या फायदा? अच्छा, पूरा नहीं है। हाँ, तो उन्होंने जो वेद कर दिए ना, तो उसके हिसाब से 8 हो गए। 5 शरीर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हो गए। अब 3 को मिश्र और जोड़ दो उसमें। क्यों नहीं लेंगे? मिश्र और जोड़ दो उनमें, 5 में, तो 8 हो गए। लेकिन जो तेजस शरीर होता है वह आत्म प्रदेशों में हलन चलन कराने में निमित्त नहीं होता। ठीक है, अब अपने विषय पर आते हैं, जो अपना चल रहा है निकाल लेंगे। सूत्र नंबर 170। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गलाणेरुपचार तो नाना प्रदेशत्वं न च कालाणो स्निग्ध वृक्षत्वाभावात् ऋजुत्वाच्च। पुद्गलाणेरुपचार तो नाना प्रदेशत्वं न च कालाणो स्निग्ध वृक्षत्वाभावात् ऋजुत्वाच्च। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उपचार से पुद्गल परमाणु के नाना प्रदेश स्वभाव है। ठीक है, उपचार से पुद्गल परमाणु के नाना प्रदेश स्वभाव है, किंतु कालाणु के उपचार से भी नाना प्रदेश स्वभाव नहीं है।
क्योंकि कालाणु में स्निग्ध व रुक्ष गुण का अभाव है तथा वह स्थिर है। ठीक है। पुद्गल परमाणु में तो उपचार से नाना प्रदेश स्वभाव है, उपचार से। ठीक है। पुद्गल परमाणु में उपचार से नाना प्रदेश स्वभाव है, किंतु कालाणु में उपचार से भी नाना प्रदेश स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण नहीं पाया जाता, इसलिए नहीं है। ठीक है। अलग अलग है। कालाणु काल द्रव्य की इकाई है, काल द्रव्य का सबसे छोटा भाग है, और पुद्गल परमाणु पुद्गल का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। ऐसा यहां पर कहा। अब इसी बात को द्रव्य संग्रह में भी आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज ने कहा है, सिद्धांति देव। तो उन्होंने क्या कहा है? ये पदेशो वियणु नाना खंडप पदेशदो होदी बहुदेशो उभयारा तीर्णय कालो मणंते सवर्णु। एक प्रदेशी भी पुद्गल परमाणु स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण बंद होने पर अनेक स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। काय के कारण? स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण बंद होने पर बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से पुद्गल परमाणु को काय अर्थात नाना प्रदेश स्वभाव युक्त कहते हैं। उसको भी काय कह देते हैं उपचार से। पुद्गल परमाणु को उपचार से क्या कह दिया? काय कह दिया, या नाना प्रदेश स्वभाव वाला कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण पाया जाता है, और उस गुण के कारण वो बंध को प्राप्त हो सकता है। ठीक है। इस कारण से अब कहते हैं, यदि कोई ऐसी शंका करे कि जैसे द्रव्य रूप से एक भी पुद्गल परमाणु के द्वि अणु आदि इस स्कंद पर्याय द्वारा बहुप्रदेश रूप कायत्व सिद्ध हुआ है, ऐसे ही द्रव्य रूप से एक होने पर भी कालाणु के पर्याय द्वारा कायत्व सिद्ध होता है। इसका परिहार करते हैं कि स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण होने वाले बंध का काल द्रव्य में अभाव है। ठीक है। जो स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण जो बंध होता है, उस बंध का कालाणु में अभाव है। ठीक है। इसलिए वह काय नहीं हो सकता, इसलिए वह काय नहीं हो सकता। ऐसा भी क्यों? रुक्षपना पुद्गल का ही धर्म है। काल में स्निग्धता रुक्षता नहीं होने से बंध नहीं होता, अतः कालाणु के उपचार से भी बहुप्रदेशी स्वभाव नहीं है। ठीक है। ऐसा अगला सूत्र 171 नंबर सूत्र आता है, अणोरमूर्त कालस्यैक विंशतितमो भावो न स्यात् अमूर्तिक कालाणु अणोरमूर्त कालस्यैक विंशतितमो भावो न स्यात्
अब यहाँ कह रहे हैं कि अमूर्त के कालाणु के 21वां अर्थात उपचरित स्वभाव नहीं है। ठीक है, कालाणु के उपचरित स्वभाव नहीं पाया जाता। कालाणु में उपचरित स्वभाव नहीं है, ऐसा सूत्र 30-31 में कहा गया है। जब कालाणु में उपचरित स्वभाव ही नहीं है तो कालाणु उपचार से बहुप्रदेशी कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। पुद्गल में उपचरित स्वभाव है, अतः पुद्गल परमाणु में उपचार से नाना प्रदेश स्वभाव भी संभव है। ठीक है, पुद्गल द्रव्य के अंदर उपचरित स्वभाव पाया जाता है, लेकिन कालाणु के अंदर उपचरित स्वभाव नहीं पाया जाता, इसलिए वह उपचार से भी नाना प्रदेश स्वभाव वाला नहीं है। जबकि पुद्गल परमाणु एक प्रदेश स्वभावी है और नाना प्रदेश स्वभाव वाला भी उपचार से है। ऐसा है। पुद्गल में रुक्षत्व और स्निग्ध गुण पाया जाता है, जिसके कारण उसका बंध होता है। ठीक है, अब बोले आकाश को क्यों नहीं लिया? आकाश एक अखंड प्रदेशी है। हाँ, आकाश कैसा है? अखंड प्रदेशी है, उसमें खंड खंड नहीं है। ठीक है, धर्म द्रव्य में खंड नहीं है, जीव द्रव्य में भी खंड नहीं है। पुद्गल द्रव्य में अखंड प्रदेशी नहीं है। पुद्गल द्रव्य अखंड प्रदेशी भी अखंड प्रदेशी भी नहीं है, बहुप्रदेशी भी है और एक प्रदेशी भी है। तो इसमें दोनों है। अब दोनों है तो स्कंद तो कैसा है? बहुप्रदेशी है, लेकिन परमाणु कैसा है? एक प्रदेशी है। अब परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी उसे उपचार से बहुप्रदेशी कहा जा रहा है। ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर बहुप्रदेशी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? उपचार से कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है उपचार से? कालाणु को क्यों नहीं कहा उपचार से? कालाणु भी तो अलग अलग हैं, रत्न राशि के समान, वो भी तो अलग अलग हैं। ऐसे ही पुद्गल परमाणु अलग अलग हैं, तो कालाणु को क्यों नहीं कहा जबकि पुद्गल परमाणु को कह दिया? इसलिए नहीं कहा कि कालाणु में स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं पाया जाता, इसलिए उसका बंध नहीं होता। ठीक है, वो संगठित नहीं होता। जबकि पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रुक्षत्व गुण पाया जाता है, इसलिए वह संगठित हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? क्या जीव में कहाँ पाया जाता है बताओ? पुद्गल के कारण। जिस तरह से जो पुद्गल परमाणु में पाया जाता है स्निग्ध रुक्ष गुण, उस तरह से ये पुद्गल ये स्निग्ध रुक्ष गुण किसका है? जीव का है कि पुद्गल का है? पुद्गल का। किसका है जी? पुद्गल का। जीव का तो नहीं है। फिर पुद्गल परमाणु कैसे चिपकते हैं? सही बात है, कैसे चिपकते हैं? ऐसे चिपकते हैं जो जिस तरह से पुद्गल के अंदर रुक्षत्व और स्निग्ध गुण पाया जाता है, उस तरह से जीव में नहीं पाया जाता है। जीव में क्या पाया जाता है? जीव में पाया जाता है राग और द्वेष, उसका निज स्वभाव, उसका निज स्वभाव। और राग द्वेष क्या हो जाता है? विभाव हो जाता है। तो उस विभाव गुण के कारण पुद्गल परमाणु, वह विभाव गुण पुद्गल परमाणुओं को आकर्षित करता है और दूध और पानी की तरह एक में हो जाता है एक स्थान पर। ठीक है, स्निग्ध और रुक्ष गुण नहीं पाया जाता जीव के अंदर, राग द्वेष पाया जाता है।
और राग द्वेष के कारण राग द्वेष उन पदगल परमाणु को आकर्षित करता है, खींचता है और एक में एक होकर के रह जाता है। बंध को प्राप्त, वही बंध को प्राप्त है, बंद हो जाता है। आगे समझ में है? हाँ, अब जीव तो कैसा है? अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक में रुक्षत्व और स्निग्ध कैसे पाया जाएगा? नहीं पाया जाता। लेकिन कर्मों के कारण, कर्म का संयोग होने से, कर्म का उदय आने पर उसके अंदर जो राग द्वेष पाया जाता है, क्योंकि कर्म के अंदर परिणमाने की शक्ति है और जीव के अंदर परिणमन करने की शक्ति है। तो जो कर्म का जैसे ही उदय आता है तो वह जीव को अपनी ओर परिणमा लेता है और जीव उस ओर परिणम जाता है, तो वैसे ही उसका भाव उत्पन्न हो जाता है। और वैसे उसका जैसे ही भाव उत्पन्न होता है फिर वो अन्य पुद्गल परमाणु को खींचता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञान को ढकना। ठीक है, मिथ्यात्व का उदय आया, बुद्धि को भ्रमित कर देना, उल्टा बताना, ठीक है, विपरीत बताना। अब विपरीत बतलाया तो उसकी विपरीत मति हो गई। अब विपरीत मति होगी तो उल्टा उल्टा सोचेगा। जैसे किसी व्यक्ति को शराब पिला दी जाए और शराब पी कर वो कैसा हो जाता है? उन्मत्त हो जाता है। अब जैसा चाहे वैसा सोचे। तो ऐसे ही मिथ्यात्व का जब उदय आता है तो मिथ्यात्व का उदय उसे उस रूप परिणमा देता है, उसके जो ज्ञान है उसे उल्टा कर देता है। अब उल्टा उल्टा सोचता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। फिर कर्म का बंध होता है, फिर उदय आता है, फिर वैसा ही उसकी स्थिति बन जाती है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को ढक देता है, दर्शनावरणी दर्शन को ढक देता है, अंतराय विघ्न डालता रहता है। तो कर्म अपने काम करते रहते हैं, जीव को उस ओर परिणमन करते रहते हैं, अपनी ओर अपना काम करवाते रहते हैं और पुनः कर्म का बंध करवाते रहते हैं। इसलिए तो कहा कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्प्रहा स्व प्रभाव भूयास्ते स्वार्थम को वान वांछति। कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। जब जीव अपने स्वभाव में आता है तो अपने बारे में सोचता है। जब कर्म उस पर हावी होता है तो कर्म के अनुसार काम करने लगता है। अब कर्म के अनुसार काम करने लगता है तो कर्म कर्म का हित चाहता है, तो कर्म अपनी संतति को बढ़ाता है और बंद कराता है और कर्मों का आश्रय कराता है, तो वो अपना हित चाहता है। तो जीव के अंदर परिणमन करने की शक्ति है और पुद्गल के अंदर परिणमाने की शक्ति है। जब दोनों शक्तियां मिल जाती हैं तो जीव और पुद्गल का संबंध हो जाता है, बंद हो जाता है। इस तरह से ही हमारा संसार चक्र चलता ही रहता है। ठीक है, ये संसार चक्र चलता रहता है निरंतर। अब इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। सबसे पहले मिथ्यात्व का चक्र तोड़ो, मिथ्यात्व का चक्र तोड़ना पड़ता है। फिर मिथ्यात्व के बाद फिर चारित्र का चक्र तोड़ना पड़ता है। जो हमारा अचारित्र हो रहा है कर्म के कारण, उसका चक्र तोड़ो। उसका चक्र तोड़ करके चारित्र में प्रवेश करो और चारित्र में प्रवेश करके फिर धीरे धीरे आगे ज्ञानावरण ये चारित्र जैसे जैसे चारित्र मोहनी कर्म है उसका नाश होता है, चारित्र पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, तो फिर दर्शनावरणी कर्म का चक्र तोड़ दो। ज्ञानावरणी कर्म का चक्र टूट जाता है, अंतराय कर्म का चक्र टूट जाता है। तो टूट जाते हैं जी। हैं? कैसे तोड़ें? घर में बैठो आराम से, आलू प्याज की सब्जी बनाओ, रात्रि भोजन करो, ठीक है, भक्ष्य भक्ष्य का कोई ध्यान मत रखो, करते जाओ, चक्र टूट जाएगा बैठे बैठे। कुछ पाने के लिए
कुछ खोना पड़ता है। इसलिए कर्म चक्र को तोड़ना है, संसार चक्र को तोड़ना है, तो फिर पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के ये नहीं टूट सकता। इसलिए जीव के अंदर रुक्षत्व और स्निग्ध गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, कर्म का बंध कैसे होता है? ये उसका जो स्वभाव है, और स्वभाव जब विभाव रूप हो जाता है, राग द्वेष रूप हो जाता है, तो कर्म का आकर्षण होता है। वो कर्म को आकर्षित करता है और उससे जो है कर्म और जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है। इसी को बंध कहा गया है। ठीक है, तो पुद्गल परमाणु उपचार से बहुप्रदेशी कहलाता है, लेकिन कालाणु किसी भी प्रकार से बहुप्रदेशी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उपचार नए उपचरित स्वभाव नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके अंदर जो 21 स्वभाव बताए थे, उसमें जो सबसे लास्ट का है वो कौन सा है? उपचरित स्वभाव है, वह काल द्रव्य के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे समझ में? आगे परोक्ष प्रमाणापेक्षया सद्भूत व्यवहारेणाप्युपचारेण मूर्तत्वं पुद्गलस्य परोक्ष प्रमाणापेक्षया सद्भूत व्यवहारेणाप्युपचारेण मूर्तत्वं पुद्गलस्य। अब यहाँ पर कहते हैं कि परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो वस्तु को सर्वदेश समीचीन जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। वह प्रमाण दो प्रकार का है, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परोक्ष हैं, अवधि ज्ञान मनापरे ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से। परोक्ष प्रमाण पर अक्ष, अक्ष माने होती है इंद्रियां, अक्ष माने क्या होता है? इंद्रियां। पर माने पर की सहायता, पर क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों की सहायता से जो जानता है वह परोक्ष कहलाता है। तो यहाँ परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से और असद्भूत व्यवहार उपनय की दृष्टि से पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव है। ठीक है, किसकी अपेक्षा से? पुद्गल परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से और असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव है। क्योंकि कई पुद्गल दिखाई नहीं देते हैं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और परोक्ष ज्ञान से भी ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं, तो उनको अब क्या कहेंगे? हम अमूर्तिक ही कहेंगे। तो अमूर्तिक काय की अपेक्षा से हो गए? परोक्ष प्रमाण से और असद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने से पुद्गल जो क्या हो जाता है? अमूर्त हो जाता है। ठीक है, सूत्र 10 के विशेषार्थ में बतलाया गया है कि स्पर्श रस गंध वर्ण को मूर्त कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण इनको क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं।
सूत्र 11 के विशेषार्थ में कहते हैं कि जो स्पर्श किया जाए, चखा जाए, सूंघा जाए और देखा जाए वह क्या है? स्पर्श गंध रस वर्ण, है ना। किंतु पुद्गल परमाणु स्पर्शनादि इंद्रियों द्वारा स्पर्श नहीं होता। वो परमाणु इतना छोटा है कि उसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। ये शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द क्या है? पुद्गल वर्गणाओं का समूह है, एक पुद्गल परमाणु नहीं है, वर्गणाओं का समूह है, स्कंद है, ठीक है। तो स्पर्शनादि इंद्रियों के द्वारा स्पर्श नहीं होता, चखा नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। परोक्ष ज्ञान अर्थात मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय निमित्तक है। अतः सूक्ष्म पुद्गल परमाणु परोक्ष ज्ञान अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य न होने से हम उसे क्या कह देते हैं? अमूर्त कह देते हैं। ठीक है, क्या कह दिया उसको? अमूर्त कह दिया। विजातीय सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा पुद्गल के, अब कौन से नय की अपेक्षा से आएगा? तो विजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से। है? क्या? सद्भूत व्यवहार ने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो असद्भूत व्यवहार ने की बात कर रहे हैं। विजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, हाँ, विजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार, विजाति असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव है, जैसा सूत्र 166 में कहा गया है। और ये सूत्रों के नंबर भी बता रहे हैं, आप उन नंबर पे देख लीजिए। ठीक है। सूत्र 166 की दृष्टि से इस सूत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए संस्कृत नय चक्र में यह सूत्र नहीं है। इस तरह से पुद्गल द्रव्य के भी उपचार से क्या है? अमूर्त स्वभाव है। क्यों है अमूर्त स्वभाव? तो दो कारण बता दिए। कौन कौन से कारण बताए? एक तो नए कारण बता दिया। कौन सा नए ग्रहण कर रहा है यहाँ पर? असद्भूत व्यवहार उपनय, असद्भूत व्यवहार उपनय, इसको ग्रहण कर रहा है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पुद्गल परमाणु इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, इंद्रियां उसे ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए वह क्या है? इसलिए क्या है? अमूर्तिक है, ऐसा कह दिया जाता है। तो उपचार से कह दिया जाता है। उपचार किसे कहते हैं? मुख्य के अभाव में प्रयोजन वसात एक विजातीय द्रव्य का अन्य विजातीय द्रव्य में उपचार करना, ये क्या है? उपचार। ठीक है। अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में उपचार करना, ये उपचार। तो यहां पर उपचार किया जा रहा है, क्योंकि अमूर्त क्या है? विजातीय, और विजाति का पुद्गल जो मूर्त है विजाति उपचार कर रही है। ठीक है। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से, उपनय की अपेक्षा से पुद्गल भी कैसा है? अमूर्त। अब अमूर्त, अब कहने की क्या आवश्यकता है? क्यों उपचार किया जा रहा है? उपचार इसलिए किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति कहे कि आप कहते हो कि पुद्गल के अंदर जब स्निग्ध रुक्षत्व गुण पाया जाता है, जब रूप रस गंध वर्ण इत्यादि पाए जाते हैं, तो इंद्रियों से ग्राह्य क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं हो रहा है? फिर
भाई उसके अंदर ये गुण पाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है? तब कहेंगे कि वो भी अमूर्तिक है इंद्रियों की अपेक्षा से। इंद्रियों की अपेक्षा से कैसा है? परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से कैसा है? अमूर्तिक है। क्या वो वास्तव में अमूर्तिक है? नहीं है। तब फिर क्या कहेंगे? उपचार नय की अपेक्षा से कहा जा रहा है। यहां पर उपचार किया जा रहा है, अमूर्तिक का उसमें उपचार किया जा रहा है। सत्य नहीं है, सही नहीं है, लेकिन उपचार किया जा रहा है। क्यों उपचार किया जा रहा है? क्योंकि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उसे अमूर्तिक बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखलाने के लिए नय का काम है उस वस्तु की सिद्धि कर देना, उस बात की सिद्धि कर देना, उस कथन की सिद्धि कर देना, ताकि आगे चल करके किसी प्रकार की कोई शंका ना रह जाए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई बात अधूरी ना रह जाए। और जब नयों का समूह, जब सारे नए मिल जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो वही क्या बन जाता है? सम्यक ज्ञान बन जाता है, प्रमाण बन जाता है। तो प्रमाण वस्तु को सर्वदेश ग्रहण करता है। मैंने इधर से भी ग्रहण किया, ऐसे भी किया, ऐसे भी किया। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक भी है, पुद्गल द्रव्य अमूर्तिक भी है, पुद्गल द्रव्य भव्य भी है, पुद्गल द्रव्य अभव्य भी है, पुद्गल द्रव्य एक भी है, अनेक भी है, एक प्रदेशी भी है, अनेक प्रदेशी भी है, भेद भी है, अभेद भी है। तो सारे के सारे स्वभाव उसने एकत्रित करके रख दिए। अब ये क्या हो गया? अब ये प्रमाण हो गया। अब आप किसी भी तरीके से बात करो, बोले नहीं पुद्गल द्रव्य तो अभेद है। हाँ अभेद है, हम तैयार है मानने को। कौन मना कर रहा है? बोले पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी। बोले हाँ एक प्रदेशी है। किसने मना किया मानने के लिए? हम स्वीकार कर रहे। ये क्या है? सम्यक ज्ञान है। और अगर सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, हठग्राहता है, नए निरपेक्ष कथन किया जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? वहां पर वो हट हो जाएगा, हटबाध्यता हो जाएगी। और हटबाध्यता हो जाएगी तो वहां पर वस्तु तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, फिर वहां नहीं समझ सकते। अब तो पुद्गल परमाणु बोले मूर्तिक है, मैंने मूर्तिक ही है, अब अमूर्तिक नहीं हो सकता। तो बोले अमूर्तिक है, तो बोले मूर्तिक तो दिखाई कहां दे रहा है? तो बाधा खड़ी हो जाएगी। यहां क्या कह दिया? बोले पुद्गल परमाणु भी कैसा है? अमूर्तिक है। और स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण अथवा रूप रस गंध वर्ण के कारण वो भी मूर्तिक है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन कर दिए। अब दोनों कथन कर दिए तो यही हो जाता है सम्यक ज्ञान। और जहाँ पर नए निरपेक्ष कथन किया जाता है तो वही हो जाती है हटबाध्यता, और उसी को कहते हैं मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान में किसी भी प्रकार का कहीं से लेकर के कहीं तक कोई भी झगड़ा नहीं है, ऐसा। ठीक है ना? आज इतना ही, कल फिर देखेंगे। बोले महावीर भगवान की जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।